अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज आपसे जुड़ने का असल मकसद ये है कि पिछले कई दिनों से जो सीए का मूवमेंट चल रहा है, माशाल्लाह ये अपने पिक पर है और काफ़ी अच्छा पूरी इंडिया के अंदर साउथ से लेकर नॉर्थ तक हम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है, जिस पर हम बात करना आज की रिक्वायरमेंट है। खास करके हमने देखा है कि हमारे जो गैदरिंग्स हैं, जो हमारे जहाँ पर हम लोग धरने में बैठे हुए हैं, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे भारत भर के जितने भी शाहीन बाग हो, वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि कई लोग हम लोगों को इस मोमेंट से नए ओरेटर्स मिले हैं, बोलने वाले मिले हैं, पोइट्स मिल रहे हैं, अच्छे नज़म जो तरन्नुम पढ़ सकते थे वो लड़के सामने आ रहे हैं, टैलेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ जो प्लेटफॉर्म यहाँ मिल रहा है, कुछ लोग इसका मतलब जज्बात में कहे, इंटेंशनली कहिए, अनइंटेंशनली कहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जा रही है जो कहीं ना कहीं ये पूरे कॉज को डैमेज कर सकती है, या जो लोग इसके खिलाफ है उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। जैसा आपने एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि जो शर्जील इमाम है, मैंने शर्जील इमाम का वीडियो जो है कई मरतबा देखा है। मुझे कहीं नहीं लगता है कि उसने जो है भारत को तोड़ने की बात की है या द्रोह वाली बात की है। उसका अपना एक मतलब ये उसका कहना ये असल में ये था कि भाई जो है ये सरकार जो है, जो मोमेंट चल रहा है, जिस तरीके से हम लोग काम चला रहे हैं उस पर मानेंगे नहीं। इनके लिए जो है कुछ और आगे चल के, जैसे चक्का जाम है, ट्रेन की पटरियां, ट्रेन की मतलब रेल रोको है वगैरह वगैरह, वो बच्चा करना चाह रहा था। लेकिन उसको फिर तोड़ मरोड़ कर इस कदर मतलब बिगाड़ के बतला दिया गया है कि आज जब वो लड़का सरेंडर हुआ तो पूरे मीडिया ने कहा कि वो अरेस्ट हुआ है, और कुछ न्यूज चैनल्स ने ये हेडिंग लगाई है कि शाहीन बाग का मास्टरमाइंड। मतलब आपका जो सबसे बड़ा आज पूरे मोमेंट का जो आइकॉन है, जो मतलब सबसे ज्यादा प्रतीक बना है पूरे देश में, पूरे दुनिया भर में, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है एक स्टेटमेंट के ऊपर। मैं समझता हूं कि शर्जील इमाम ने जो है कानूनी तौर पर, बिल्कुल मुझे यकीन है कि कोर्ट जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। पुलिस ने ठीक है अपना काम किया है, लेकिन कानूनी तौर पे जो कानून मतलब लीगल स्टेटस है वो हिसाब से मैं नहीं समझता हूं कि उसके ऊपर जो है 124A के तहत कोई मुकदमा चले, वैसा उसने कुछ बात की है। वो एक अलग बहस है कि उसके ऊपर ये लगेगा नहीं लगेगा। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि 124A का केस उसके खिलाफ नहीं बनेगा। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि उस एक स्टेटमेंट जो बिल्कुल मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बेवकूफी भरा है, इडियोटिक जिसको हम कहेंगे कि नॉनसेंस है, जो मतलब उसने किया है उस लड़के ने। इसी के तर्ज पर कई और मतलब ऐसे लड़के हैं जो मैंने पहले कहा कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ हरकतें ऐसी कर दे रहे हैं जिसकी वजह से पूरी मोमेंट खराब होने का काम हो सकता है। तो जज्बात का पॉजिटिव होना बड़ी अच्छी बात है, बगैर जज्बात की कोई मोमेंट नहीं चल सकती है। लेकिन उस जज्बात को काबू में रख के अपनी बात को कहना, ये असल वक्त की डिमांड है। ये ना हो कि हम लोग जो है कोई कंट्रोवर्शियल बात करें और पूरी मोमेंट और जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उनको परेशानी हो। खास करके मैं मेरे नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जो हम लोग रैलीज में, धरनाज में जो नारे हम लगा रहे हैं उसको एक मरतबा आप चेक करें। क्या जरूरी है कि जिस गवर्नमेंट से हम लोग अपना बिल की सीए के खिलाफ अपनी मांग कर रहे हैं, और उसी सरकार के जो मुखिया है, देखिए अमित शाह हो या मोदी हो, आपको उनसे कितने भी शख्सी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात और मुझे ये बात मान के चलना है कि एक पीएम है और एक होम मिनिस्टर है, तो और वो भी भारत के है, वो हमारे भारत के हमारे पीएम है, होम मिनिस्टर है। हम अपनी तौर पे बदतमीजी नहीं कर सकते। हमको अपने अखलाक का मुजाहरा करके हमारे डिमांड्स को मनवाना है। यह नहीं हो सकता कि आप कभी रंगा बोल दे, कभी बिल्ला बोल दे, कभी तड़ीपार बोल दे, कभी कुछ भी बोल दे। इन चीजों से हमारा जो मूवमेंट है इसको फायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान होगा। हम अपने मकसद से दूर होते हुए जाएंगे। तो खास मतलब इस वीडियो के जरिए मैं आपसे मुखातिब ही इसीलिए हूं कि मैं चाहता हूं कि जो हमारे जहां जहां भी हमारे मूवमेंट चल रहे हैं, रैलीज है, धरनाज है, 24/7 जो हमारे चल रहे हैं, इन तमाम लोगों के ऑर्गेनाइजर से और वहां पर पहुंच के अपनी बात रखने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपकी बात महज़िब अंदाज में, अच्छे अंदाज में जरूर रखिए, आप फुल तैयारी करके रखिए, लेकिन उसके अंदर जो है बदतमीजी से बचिए। हुकूमत और हमारे जो पीएम हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, इनके लिए अपनी लैंग्वेज को सही रखिए।
ये लैंग्वेज का खराब होना हमारे लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। अब आपको ये मतलब काउंटर क्लेम करेगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट करेगा कि यार उनका तो एक सेंट्रल का मिनिस्टर जो है वो ये ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो तो इतना बोल रहे हैं, हम इतना भी नहीं बोल सकते कि नहीं। हाँ, दो गलत जो चीजें होती है ना वो एक सही नहीं हो सकती। दो गलत चीजें मिलके एक सही नहीं हो सकती। वो गलत है तो वो गलत है, उसके बदले उसने गलती किया है इसलिए हम भी कुछ बोले, ये सही नहीं हो सकता है। और अब भूले मत, हम इंडिया में हैं, हम भारत में रहते हैं, जहां पर हम समझते हैं कि पावर में जो लोग होते हैं उनके साथ क्या सुलूक होता है और जो पावर में नहीं होते उनके साथ क्या सुलूक होता है। इसलिए अपने आप को उनसे कंपेयर करके गैर जरूरी गलत तौर पे अपनी कोई नारेबाजी न करे। और साथ ही साथ मैं ऑर्गेनाइजर से भी गुजारिश करता हूं कि देखिएगा कि हमारे पास आने वाले लोगों को बिल्कुल फ्री हैंड दे रहे हैं कि आइए अपनी बात रखिए, लेकिन कोशिश करें कि उन जो लोग अननोन हैं, जिन लोगों के बैकग्राउंड आप नहीं जानते हैं, वो उनको आने से पहले आपको क्या बोलना चाहते हैं जरा सा उनसे जरा सी बात कर ले और उनके कंटेंट्स को जान ले। तो ये हमारी जो मूवमेंट चल रही है, ये लंबे समय के लिए अगर चलाना है तो हमको ये चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं आपको